आजाद मारा जा सकता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा। दोस्तों, शहीद चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद रामप्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह के साथियों में से एक थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा गांव, जो कि अब चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है, वर्तमान अलीराजपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई सन 1906 को हुआ था। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा गांव में बस गए। यहीं बालक चंद्रशेखर आजाद का बचपन बीता। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के हिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ हुआ करता था। चंद्रशेखर आजाद मम्मथनाथ गुप्त और प्राणवेश चटर्जी के संपर्क में आते ही क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। 1919 में हुए अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने देश के नौजवानों को बेचैन कर दिया। चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे जब गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया तो आंदोलन पूरे देश में आग की तरह फैल गया। उस समय अन्य छात्रों की तरह चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। अपने विद्यालय के छात्रों के ग्रुप के साथ इस आंदोलन में भाग लेने पर वे पहली बार गिरफ्तार हुए और उन्हें 15 बैंतों की सजा मिली। कानून तोड़ने के लिए एक छोटे से लड़के को, जिसकी उम्र 14 या 15 साल की थी और जो अपने आप को आजाद कहता था, उसको बैंत की सजा दी गई। उसे नंगा किया गया और खम्भे से बांध दिया गया। मजिस्ट्रेट ने 15 साल के बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम? तो उन्होंने कहा आजाद। तुम्हारे पिता का नाम? उनका जवाब था आजादी। तुम्हारा पता? उन्होंने कहा जेल। इस पर अंग्रेज मजिस्ट्रेट को गुस्सा आ गया और उसने 15 बैंत लगाने की सजा दी। बैंत एक एक कर उन पर पड़ते और उनकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर हर बैंत के साथ चिल्लाते भारत माता की जय। वह लड़का तब तक यही नारा लगाता रहा जब तक कि वह बेहोश न हो गया। बाद में वही लड़का उत्तर भारत के क्रांतिकारी कार्यों के दल का एक बड़ा नेता बना। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन किया और फरार हो गए। दोस्तों, काकोरी एक्शन की जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सन 1925 के अंत होते होते काकोरी एक्शन में भाग लेने वाले क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, सिवाय कुंदनलाल और चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। उन दिनों आजाद बड़े फक्र से कहते थे, अंग्रेज मुझे कभी पकड़ नहीं पाएंगे, दुश्मन की गोली का सामना करेंगे। हम आजाद रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। इसके पश्चात सन 1927 में बिस्मिल के साथ 4 प्रमुख साथियों के बलिदान के बाद उन्होंने उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। ऐसा भी कहा जाता है कि आजाद को पहचानने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने 700 लोग नौकरी पर रखे थे। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। इसी सभा में भगत सिंह को दल का प्रचार प्रमुख बनाया गया। पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। चंद्रशेखर आजाद ने सेना प्रमुख कमांडर चीफ का दायित्व संभाला। इस दल के गठन के पश्चात एक नया लक्ष्य निर्धारित किया गया। हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। और इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला भगत सिंह और राजगुरु के साथ मिलकर जेपी सैंडर्स को मारकर ले लिया। हमने इसको अपनी पिछली भगत सिंह वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आजाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम टंडन का नाम शुमार था। जवाहरलाल नेहरू से आजाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी। उसका जिक्र नेहरू ने अपनी आत्मकथा में फांसीवादी मनोवृत्ति के रूप में किया है। इसकी कठोर आलोचना मम्मथनाथ गुप्त ने अपने लेखन में की है। कुछ लोग का ऐसा भी कहना है कि नेहरू ने आजाद को दल के सदस्यों को समाजवाद की ट्रेनिंग हेतु रूस भेजने के लिए 1000 रुपए दिए थे, जिसमें से 448 रुपए आजाद के शहीद के वक्त उनके वस्त्रों में मिले थे। संभवतः सुरेंद्रनाथ पांडे तथा यशपाल का रूस जाना तय हुआ था, पर सन 1928 और 31 के बीच शहीदों का ऐसा सिलसिला चला कि दल बिखर सा गया, जबकि यह बात सच नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह असेंबली में बम
फेंकने गए तो आजाद पर दल की पूरी जिम्मेदारी आ गई। संघर्ष वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया और बाद में उन्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश भी की। आजाद की सलाह के खिलाफ जाकर यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नजदीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका। तो इससे आजाद परेशान थे क्योंकि इससे वायसराय तो बच गया था पर कुछ और कर्मचारी मारे गए थे। आजाद को 28 मई 1930 को भगवती चरण बोहरा की बम परीक्षण में हुई शहादत से भी गहरा आघात लगा था। इसके कारण भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की योजना भी परेशानी में पड़ गई थी। भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु की फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, जहां से उन्हें कोरा जवाब दे दिया गया था। आजाद ने अपने बलबूतों पर झांसी और कानपुर में अपने अड्डे बना लिए थे। झांसी में मास्टर रुद्र नारायण, सदाशिव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर तथा विश्वनाथ बैसम पायन थे, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल सक्रिय थे। शालिग्राम शुक्ल को 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आजाद से एक पार्क में मिलने जाते वक्त शहीद कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्यु दंड पाए तीनों प्रमुख क्रांतिकारियों की सजा कम कराने का काफी प्रयास किया। वे उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। विद्यार्थी से परामर्श कर वे इलाहाबाद गए और 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से उनके निवास आनंद भवन में भेंट की। आजाद ने पंडित नेहरू से यह आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए जोर डालें। आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के हितैषी बन गए थे और आजाद की जानकारी भी इन्होंने ही अंग्रेजों को दी थी। जब आजाद अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे, तभी CID का SSP नोट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने से पुलिस भी आ गई। दोनों ओर से हुई भयंकर गोलीबारी में आजाद ने 3 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार दिया और कई अंग्रेज सैनिक घायल हो गए। अंत में जब उनकी बंदूक में एक गोली बची तो वो गोली उन्होंने खुद को मार ली और वीरगति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई थी और हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्ता को आजाद के वीरगति हो जाने से बहुत दुख हुआ। जब उन्हें आजाद की जानकारी देने वाले वीरभद्र के बारे में पता चला तो उन्होंने वीरभद्र तिवारी को मारने की ठानी और उन्होंने उड़ाई जाकर तिवारी पर गोली भी चलाई थी, लेकिन गोली मिस हो जाने से वीरभद्र तिवारी बच गए और गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई और फिर 10 साल की सजा हो गई। दोस्तों, आजाद के शहीद हो जाने के बाद भी कई घंटों तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाने की। बड़े डरते डरते अंग्रेजी ऑफिसर और सिपाही आजाद की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर आजाद जिंदा है या नहीं जानने के लिए ऑफिसर ने सिपाही को उनके शव पर गोली मारने को कहा और उसके बाद पुलिस ने बिना किसी को इसकी सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद की बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में उमड़ पड़ा। जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा करने लगे। वृक्ष के तने के इर्द गिर्द झाड़ियां बांध दी गईं। लोग उस स्थान की मिट्टी को कपड़ों व शीशियों में भरकर ले जाने लगे। समूचे शहर में आजाद के बलिदान की खबर से जबरदस्त तनाव हो गया। लोग सड़कों पर आ गए। आजाद के बलिदान की खबर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं व अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। अगले दिन आजाद की अस्थियां चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में इतनी भीड़ थी कि प्रयागराज की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रयागराज की जनता के रूप में सारा हिंदुस्तान अपने इस सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा हो। जुलूस के बाद सभा हुई। सभा को सचिंद्र नाथ सन्याल की पत्नी प्रतिभा सन्याल ने संबोधित करते हुए कहा कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस की बलिदान के बाद उनकी राख को लोगों ने अपने घर में रखकर सम्मानित किया, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। आजाद के शहीद होने के कुछ दिनों पहले 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद आजाद भेष बदलकर उनकी शव यात्रा में शामिल हुए थे। चंद्रशेखर आजाद ने वीरता की नई परिभाषा लिखी थी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आजाद की शहादत के 16 वर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी का उनका सपना पूरा तो हुआ, किंतु वे उसे जीते जी देख ना सके। सभी उन्हें पंडित जी कहकर संबोधित किया करते थे। दोस्तों, यह थी महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की कहानी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।